राम राम जी। आज चर्चा का विषय ये रखते हैं कि औषधि किसे कहते हैं। औषधि यानी दवा जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी हो। तो ये मेरा रुचि का विषय भी था, क्योंकि हाई स्कूल से लेकर और बीएससी करने तक वनस्पति विज्ञान में यानी बॉटनी में ये मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा कि औषधि किसे कहते हैं। वनस्पति विज्ञान में औषधि किसे कहते हैं ये चैप्टर नहीं आया कहीं भी। और ये चैप्टर मुझे मिला, ये थोड़ी सी जानकारी मिली संक्षिप्त भविष्य पुराण में, जो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है उसमें। तो इसमें बताया गया है कि जो फल के पकने तक रहें और पीछे सूख जाएं या नष्ट हो जाएं तथा बहुत फूल और फल वाले वृक्ष हैं, वे औषधि कहलाते हैं। ये उन्होंने औषधि की परिभाषा दी है। और यदि आप इसमें मैं अपना कुछ विचार जोड़ूं तो मैं ये कहूँगा कि वो सारी चीज़ें जो पेड़ पौधे से उत्पन्न होती हैं और किसी रोग के इलाज में सक्षम है, वे औषधि कहलाती हैं। लेकिन जो भविष्य पुराण है उसमें उन्होंने कहा कि जो फल के पकने तक रहें और पीछे सूख जाएं या नष्ट हो जाएं, बहुत फल और फल वाले वृक्ष हैं, वे औषधि कहलाते हैं। जो पुष्प के आए बिना ही फलते हैं, वे वनस्पतियाँ हैं। अब ये वनस्पति की परिभाषा बीएससी तक हमने नहीं पढ़ी। जो फूलते और फलते हैं उन्हें वृक्ष कहते हैं। इसी प्रकार गुल्म, बल्ली, बितान आदि भी अनेक भेद होते हैं। ये सभी बीज से अथवा कांड से अर्थात वृक्ष की छोटी सी शाखा काट कर भूमि में गाड़ देने से उत्पन्न हो जाते हैं। अब वृक्ष की छोटी सी शाखा काट कर भूमि में गाड़ देने से उत्पन्न हो जाते हैं, ये सारे छीरी पौधे भी होते हैं, यानी जिनमें दूध निकलता है। जैसे बरगद, अगर आप उसकी टहनी को काटें और बरसात में ज़मीन में गाड़ दें तो उससे एक नया पौधा उत्पन्न हो जाएगा। जैसे पाकड़ छीरी पौधा है, उसमें दूध निकलता है। ये विस्तार कर रहा हूँ थोड़ा सा परिभाषा का, जो इसमें नहीं है। तो जो भी दूध निकलने वाले पौधे हैं, जिन्हें तोड़ो और दूध निकले, उनकी टहनी को अगर आप ज़मीन में गाड़ देंगे तो उसमें से वृक्ष की उत्पत्ति हो जाएगी। कांड कहते हैं जो जैसे दूब घास है, उसकी टहनी को तोड़िए और ज़मीन में लगा दीजिए तो नई दूब घास पैदा हो जाएगी। ये वृक्ष भी आदि भी चेतना आदि से संपन्न है। ये वृक्ष आदि भी चेतना शक्ति से संपन्न है। इन्हें सुख दुख का ज्ञान रहता है, परंतु पूर्व जन्मों के कारण तमोगुण से आच्छन्न रहते हैं। इसी कारण मनुष्यों की भांति बातचीत करने में समर्थ नहीं हो पाते। तो यहाँ विषय ये है कि हमें ये समझाया जाता है कि वनस्पति विज्ञान की खोज फलाने व्यक्ति ने करी और इस व्यक्ति ने की, लेकिन जबकि इसमें औषधियों के बारे में, औषधि पुष्प, औषधि वृक्ष कौन से हैं जो बहुत बीज दें, बहुत फूल दें, पकने पर सूख जाएं या नष्ट हो जाएं, उन्हें औषधि कहते हैं। कितनी सुंदर व्याख्या है। तो ये व्याख्या तो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से दी हुई है, और हमें ये पढ़ाया जाता है कि इस आदमी ने ये खोज करी, इस आदमी ने ये खोज करी। इसमें किसी में ये नहीं बताया कि इस ऋषि ने यह खोज की है। इसमें तो ये ज्ञान ब्रह्मा जी से विभिन्न ऋषियों से होता हुआ और व्यास जी के द्वारा कहा गया है। मैंने पढ़ा, मैंने आपको सुनाया कि भाई मैंने बीएससी तक करते करते औषधि क्या है ये नहीं पढ़ा, लेकिन अब पढ़ रहा हूँ इसको। ठीक है, आज की चर्चा ही समाप्त हो गई। अगर औषधि के बारे में बहुत विस्तार से जानना है तो महर्षि चरक हैं, उनकी चरक संहिता है, 2 खंडों में उपलब्ध है, हमें उसको भी पढ़ना चाहिए। रावण संहिता है, उसमें भी अर्क विज्ञान है, हमें उसका भी अध्ययन करना चाहिए। गरुड़ पुराण है, उसमें भी औषधियाँ हैं, 100 पेज हैं औषधियों के गरुड़ पुराण में, जबकि हम लोग पढ़ते ही नहीं, उस भाग को तो पढ़ते ही नहीं, मरण संस्कार में भी नहीं पढ़ते उसको। तो हमें उन औषधियों का ज्ञान कैसे होगा जो भगवान विष्णु ने बताई हैं गरुड़ पुराण में। तो हमें उसका भी अध्ययन करना चाहिए। मैं पंडित राकेश पांडे बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। हरिओम।